नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने श्री गंगानगर के दौरे के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के पन्ना प्रमुख अभियान की शुरुआत की। मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि राजस्थान के लोग मौजूदा गहलोत सरकार से त्रस्त हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है और महिलाओं के साथ साथ छोटी छोटी लड़कियों पर भी अत्याचार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही मौजूदा गहलोत सरकार की नीतियों से परेशान आम जन ने भी कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार का विधानसभा चुनाव से पूर्व लाया गया घोषणा पत्र भी अभी आधा अधूरा ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार अपने घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को भी पूरा नहीं कर पा रही है और ऐसे में आम जन पूरी तरह से त्रस्त हैं। मोदी सरकार के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने एक साथ राजस्थान के बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा पशु मेले में ऊंटों की सवारी कर जमकर मस्ती की। एक ही ऊंट पर मस्ती करने वाले 2 मंत्रियों में एक हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जबकि दूसरे मंत्री हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। दरअसल केंद्र सरकार के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान बाड़मेर के तिलवाड़ा मेले में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पीएम फसल योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने और शिकायत करने की प्रक्रिया में भी किसानों को सुविधा मिलेगी। यहाँ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने भाषण में यहाँ आने वाले किसानों और पशुपालकों का बाड़मेर की आम जनता की ओर से आभार जताया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से सतलुज और व्यास नदी में छोड़े जाने वाले दूषित पानी को ट्रीट करने के लिए 774 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से 663 MLD क्षमता के 26 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए ये रकम पंजाब सरकार के लिए जारी की गई है। इससे पंजाब की औद्योगिक इकाइयों के केमिकल युक्त दूषित पानी को सीधे ही व्यास और सतलुज नहर में छोड़े जाने से रोका जाएगा। साथ ही आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी नहर और गंग कैनाल के जरिए पंजाब से आ रहे दूषित पानी की वजह से न केवल मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर बल्कि अन्य 12 जिले भी प्रभावित हो रहे हैं और दूषित पानी के इस्तेमाल की वजह से यहाँ के लोग असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। राजस्थान को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए 774 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और मैं समझता हूँ कि एक इतनी बड़ी राशि देकर पंजाब सरकार को ये आदेशित भी किया है कि सारे सीवरेज का पानी जो राजस्थान के नाल में सतलुज में और रावी में जो आ रहे हैं उनको तुरंत बंद कर दिया जाए। भरतपुर में बयाना कस्बे के आदर्श नगर में 3 चोर सरकारी शिक्षक के सूने मकान में घुस गए। चोरों ने मकान के मुख्य गेट का ताला भी तोड़ दिया और घर में रखे कीमती सामान को समेटने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तभी दरवाजे को बाहर से लॉक किया गया और तीनों के तीनों चोर अंदर ही फंस गए। दरअसल जिस वक्त चोर सरकारी शिक्षक के सूने मकान में बाउंड्री वाल कूदकर अंदर घुसे थे और बाहर का ताला तोड़ रहे थे, उसी वक्त सामने रह रहे एक स्टूडेंट ने उसे देख लिया। जैसे ही तीनों चोर अंदर गए, उसने आसपास के लोगों को इसकी खबर दी और फिर लोगों ने घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही और बाहर से आ रही आवाज सुनकर चोरों के होश उड़ गए। 3 में से एक चोर तो छत के रास्ते कूदकर भाग निकला, लेकिन लोगों ने इकट्ठा होकर मौके से 2 चोरों को पकड़ लिया। इन लोगों ने पहले तो दोनों चोरों की जमकर पिटाई की और फिर इन्हें पुलिस के हवाले किया। आपके घर में चोर घुस गए हैं और कूद रहे हैं ऊपर से। स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा है। अब मैं उनकी रिपोर्ट कराने थाने जा रहा हूँ। चूरू के नई सड़क पर 7 मार्च 2022 को एक युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में
चूरू पुलिस ने 3 आरोपियों को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन तीनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। इस मामले की जांच कर रहे सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि 7 मार्च को नई सड़क पर हुई फायरिंग मामले में हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी, संदीप कादियान और संजय भामासी को गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। शहर के वार्ड नंबर 8 के रहने वाले साहिल खान ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था कि जब गाड़ी लेकर वर्कशॉप जा रहा था तभी नई सड़क पर जीतू जोड़ी, संदीप कादियान और 3 युवकों ने उसे घेर लिया। इस दौरान संदीप कादियान ने उसके ऊपर फायर किया। आरोप है कि इन लोगों ने पहले भी जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और फिर जितेंद्र उर्फ जीतू जोड़ी, संदीप कादियान और संजय भामासी को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा में 29 मार्च को हुए मर्डर केस का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि उसने एक चश्मे के आधार पर जांच शुरू की और फिर वो जल्द ही दोनों आरोपियों तक पहुंच गई। इन दोनों को बांसवाड़ा पुलिस ने गुजरात और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी राजेश कुमार मीणा ने कहा कि मौका वारदात पर एक चश्मा मिला था। इसी के आधार पर आगे की जांच की गई और आरोपी पकड़े गए। मर्डर के बाद ये आरोपी बांसवाड़ा से गुजरात और एमपी भाग गए थे और फिर वहां से जयपुर पहुंच गए और वहीं जयपुर पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस शख्स की हत्या हुई थी, पुलिस का कहना है कि उसकी हत्या पुरानी रंजिश की वजह से की गई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसमें अजय और मीतराज शामिल हैं। मनीष पिता भाणजी यहाँ चरपोटा निवासी यूपीएपी द्वारा कीटनाशक दवाई दौरान इलाज हॉस्पिटल में भर्ती करा। दौरान इलाज प्रतापगढ़ में देर शाम अजीबोगरीब नजारा देखा गया। आसमान से आग के गोले धरती पर गिरते नजर आए, जिसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए। आग का ये गोला असल में एक उल्का पिंड था, जिसे प्रतापगढ़ के कई इलाकों से देखा गया। आसमान से धरती की ओर आते 2 लाल रोशनी ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। कई लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। हालांकि कुछ ही समय में ये रोशनी ओझल हो गई। प्रतापगढ़ जिले के लोगों का कहना है कि आसमान में रोशनी चमकने से आंखें पूरी तरह चौंधिया गई थी। साथ ही आसमान में जलती हुई इस चीज से जिले में हड़कंप मच गया। आग के गोले के बाद लोगों में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। किसी ने हेलीकॉप्टर क्रैश तो किसी ने उड़न तश्तरी बताया। हालांकि एक उल्कापिंड था जो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जल उठा था। अलवर के बहरोड से एक जलती हुई कार की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर औद्योगिक क्षेत्र के पास चलती कार में अचानक आग लग गई और चंद पलों में वो कार आग का गोला बन गई। वो तो गनीमत थी कि गाड़ी में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कार में आग लगने की सूचना लगते ही बहरोड दमकल विभाग की टीम को सूचना दे दी गई थी। हालांकि ये टीम मौके पर पहुंच पाती उससे पहले ही आग ने पूरी गाड़ी को अपने आगोश में ले लिया था। बाद में मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की और कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक आग में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। ये शॉर्ट सर्किट की आग लगी है चलती हुई गाड़ी में और तुरंत दमकल विभाग को सूचना मिली है पुलिस थाने से और तुरंत हम आगे तापमान बढ़ने के साथ ही सरिस्का बाग परियोजना में आग लगने का सिलसिला जारी है। इस बार टहला रेंज के भैंसोटा और जहाज के बीच जंगल में आग लग गई। इस आग की सूचना मिलने पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। साथ ही आसपास के गांव के ग्रामीण भी आग बुझाने में सहयोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में 3 पहाड़ियों पर फैल गई थी। सरिस्का के टहला रेंज स्थित भैंसोटा और जहाज के बीच स्थित जंगल में आग लगने की सूचना सरिस्का प्रशासन को रविवार दोपहर करीब 12 बजे लगी थी। बाद में टहला रेंज के वन कर्मियों को आग बुझाने के लिए मौके पर भेजा गया और साथ ही सरिस्का के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दोपहर के समय तापमान बढ़ने और हवा के चलते घास और पत्तियों में लगी आग वहां स्थित 3 पहाड़ियों की ओर बढ़ गई। गर्मी और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वन कर्मियों को आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आग बढ़ती देख सरिस्का के अन्य रेंजों से भी वन्य कर्मियों को बुलाया गया। रात तक जंगल और पहाड़ियों पर आग बुझाने की कोशिश जारी रही। वन कर्मियों के साथ आसपास के गांव के ग्रामीण, नेचर गाइड, वाहन चालक भी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड के गांव 26 PS में गेहूं की फसल से चारा बनाते समय आग लग गई। इस आग से 4 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर
खाक हो गई। हालांकि आग लगने की सूचना जैसे ही गांव वालों को लगी, उन्होंने न केवल तुरंत ही दमकल विभाग को आग लगने की सूचना पहुंचा दी, बल्कि सभी गांव वालों ने मिलकर गेहूं की फसल में लगी आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास भी किया। गेहूं की फसल में लगी आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों ने पानी के टैंकर मंगवाए, साथ ही साथ बाल्टियों से भी भर भर कर पानी डाला गया। वहीं रायसिंह नगर की दमकल भी मौके पर पहुंच गई और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया और आग को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। हालांकि तब तक 4 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की पकी पकाई फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि गेहूं के खेत में चारा निकालते समय क्रेशर से निकली चिंगारी की वजह से खेत में खड़ी गेहूं की पकी पकाई फसल ने आग पकड़ ली और इससे पहले कि खेत में काम कर रहे किसान कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। अलवर में पनियाला से बड़ौदा मेव की तरफ बनने वाले हाईवे के लिए अधिकृत की गई किसानों की जमीनों पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर नाराज दर्जनों किसानों ने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। किसानों का कहना है कि सरकार डीएलसी की रेट देना चाहती है, लेकिन वहां भाव डीएलसी से 4 से 5 गुना है। किसानों ने इस मामले में आपत्तियां भी लगाई थी, जिस वजह से जिला प्रशासन ने उनकी सुनवाई की है। आपको बता दें, इस रास्ते पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की जमीन और मकान हैं, लेकिन सरकार उचित मुआवजा नहीं दे रही। ये भी साफ नहीं है कि कितना क्षेत्र अधिग्रहण किया जाएगा और किसकी जमीन जाएगी। हाईवे और पुल के निर्माण से आसपास कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही। पानी की निकासी की भी बड़ी समस्या है, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में 6 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम सिटी कार्यवाहक जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समस्या जो भी होती है, कोई भी शिकायत होती है, शिकायत निवारण केंद्र होना चाहिए हर जगह, क्योंकि हर किसान के मन में डर व्याप्त हो रहा है। क्या होगा, मेरा घर टूटेगा, मेरी बोरिंग जाएगी, मेरा घर जाएगा, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, ये कैसा बनेगा, क्यों बनेगा। तो इन लोगों को एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए और उनमें जो शंकाएं हैं उनका निवारण हमारा होना चाहिए। ये बात है एक तो हमारी मुख्य। हाड़ौती के लहसुन किसानों के लिए कहीं खुशी कहीं गम वाली बात हो रही है। दरअसल लहसुन की नई फसल के लिए अच्छी कीमतें तो मिल रही हैं, लेकिन पुराने और गीले लहसुन के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में नए और अच्छे लहसुन के दाम इस वक्त 80 रुपए किलो तक मिल रहे हैं और इसी वजह से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। दरअसल हाड़ौती में लहसुन की बम्पर आवक और नए लहसुन की आहट के साथ ही लहसुन के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और यहाँ भामाशाह मंडी में नए लहसुन की आवक भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि चीन से संबंधों में खटास के बाद लहसुन का आयात कम हुआ था, जिसके बाद हाड़ौती में 1 लाख हेक्टेयर में लहसुन की बुआई हुई थी और अब वो किसान गदगद हैं। हालांकि नए लहसुन की आवक के साथ ही पुराने लहसुन के अब खरीदार नहीं मिल रहे हैं। पुराना को तो 3 रुपए किलो, अब न्यू को 3500, 3600, 5000, 6000, 7000, 8000 भाव। उदयपुर के बेदला गांव की होनहार बेटी माही चौहान के सपने अब नहीं टूटेंगे। एक बार फिर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। आपको बता दें कि उदयपुर के बेदला गांव की रहने वाली माही चौहान पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग करती है। इन दोनों प्रतियोगिताओं में माही स्ट्रॉन्ग गर्ल समेत कई टाइटल अपने नाम कर चुकी है, लेकिन अपने परिवार की खराब आर्थिक हालत की वजह से न केवल उसकी ट्रेनिंग पर असर पड़ने लगा था, बल्कि वो आगे की प्रतियोगिताओं में भी शामिल नहीं हो पा रही थी। माही की मुफलिसी की खबर जब आसपास के इलाके में फैली तो बड़गांव उप प्रधान ने उनकी मदद के लिए कोशिशें शुरू की और भामाशाहों के सहयोग से माही के लिए 2 लाख रुपए की मदद का इंतजाम किया। इस मदद से माही और उसके परिवार के लोग बेहद खुश हैं और कह रहे हैं अब माही के सपने जरूर पूरे होंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 6ठे प्रमुख और नॉर्वे के रहने वाले एरिक सोलहेम टोंक पहुंचे। यहां उन्होंने भारत के पर्यावरण प्रेम और यहां की सौहार्दपूर्ण संस्कृति की तारीफ की। एरिक सोलहेम ने कहा कि भारत की संस्कृति में भगवान बसते हैं। उन्होंने यहां के प्राचीन ग्रंथों और देवी देवताओं का हवाला देते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की हम रक्षा करेंगे, पृथ्वी हमारी रक्षा करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की, साथ ही ट्री मैन विष्णु लांबा की भी तारीफ की। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विष्णु लांबा की संस्था द्वारा आयोजित किया गया था।
I'm very impressed by Lamba village. I will for sure try to spread the message about what's happening here to other parts of India and the world. We are living at a time where India, led by Prime Minister Modi, is taking huge steps to go green. एरिक सोलैम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं और आज वो टोंक जिले के लांबा गांव में आए हैं। हम पूरे राजस्थान सरकार की ओर से, राजस्थान पुलिस की ओर से उनका स्वागत कर रहे हैं। बूंदी से 50 किलोमीटर और केशवराय पाटन उपखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भवानीपुरा गांव के पास स्थित इस गांव में पेड़ काटना तो दूर की बात है, एक पत्ता तक भी नहीं तोड़ता कोई। कहते हैं यहाँ पत्ते तोड़ने या फिर पेड़ काटने वाले के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। भवानीपुरा प्राचीन शक्तिपीठ श्री बारहखेड़ा माताजी के मंदिर परिक्षेत्र में पेड़ काटने पर पाबंदी होने की वजह से आसपास का इलाका जंगल में तब्दील हो गया है। इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि रियासत काल से ये मान्यता है कि मंदिर क्षेत्र में पेड़ काटने वालों का अनिष्ट हो जाता है। इस मान्यता को यहाँ के लोगों ने अभी तक कायम रखा हुआ है। पेड़ सूखने और टहनियाँ टूटने पर भी उन लकड़ियों का घरेलू उपयोग नहीं होता, बल्कि धार्मिक यज्ञ और संतों के धूणे प्रसाद बनाने में काम में लिया जाता है। इस मान्यता की वजह से पूरा इलाका हरियाली में तब्दील हो गया है। पेड़ पौधे देखकर श्रद्धालु प्रफुल्लित हो जाते हैं। खास बात यह है कि 28 बीघा भूमि गौशाला और धार्मिक आयोजन के लिए विकसित कर ली गई है। ऐसी मान्यता है कि इन पेड़ों पर माताजी की पाती चढ़ी है, इस वजह से इन्हें काटा नहीं जाता है। भरतपुर में राजा महाराजाओं के जमाने से कुश्ती का प्रचलन चला आ रहा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जगीना गांव में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के नामी पहलवान शामिल हुए और दांव पेच आजमाए। बताया जा रहा है कि इस कुश्ती में इनामी राशि 100 रुपए से शुरू हुई और उसके बाद 11,000 रुपए, फिर 21,000 रुपए की कुश्ती का आयोजन हुआ। खास बात यह है कि ये सिलसिला बढ़ता गया और आखिरी मुकाबले तक मामला पहुंच गया। आखिरी दौर में हरकेश पहलवान हाथरस और मंजीत पंजाब के बीच दंगल हुआ। इसके लिए 15 मिनट का समय तय किया गया था, लेकिन 7 मिनट में ही हरकेश हाथरस ने अपने प्रतिद्वंदी पहलवान को हरा दिया और 5,51,000 रुपए और एक मिनी ट्रैक्टर जीत लिया। वहीं दूसरी कुश्ती शेरा पहलवान और अशोक पहलवान के बीच में हुई, जहां पर कुछ ही समय में शेरा पहलवान ने अशोक पहलवान को जीतकर 2,51,000 रुपए की इनामी राशि को जीता। आपको बता दें कि भरतपुर जिले के नामी पहलवानों में शेरा पहलवान को चुना जाता है और शेरा पहलवान कुश्ती के कई खिताब अपने नाम कर चुका है। कोई अपने ऊंट का ऐसा श्रृंगार करे कि वो चांदी जीत लाए, तो आखिर आप क्या कहेंगे? मैदान में दौड़ने वाला घोड़ा मालिक को चांदी दिला दे तो फिर घोड़े मालिक का इतराना तो बनता ही है। और तो और दूध देने वाली गाय भी अगर चांदी देने लगे तो पशुपालकों की बल्ले बल्ले दय है। ये सब ख्वाब की बात नहीं है, बल्कि ऐसा हुआ है बाड़मेर के तिलवाड़ा पशु मेले में। यहाँ इस बार एनआरआई और भामाशाह ने जब इनाम में चांदी देने की बात की तो पशुपालकों का उत्साह चरम पर आ गया। इसके बाद घोड़े ऐसे दौड़ने लगे मानो आज हवा की रफ्तार को भी पीछे छोड़ देंगे। उधर ऊंटों को ऐसे सजाया गया मानो उन्हें बारात में जाना हो। यही हाल गायों का रहा। दूध देने की प्रतियोगिता शुरू हुई तो कांकरेज नस्ल की काली गाय ने सबको पीछे छोड़ दिया। आपको बता दें, यहाँ तिलवाड़ा पशु मेले में घोड़ों की रफ्तार, ऊंट का श्रृंगार और गाय के दूध की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पहले 3 स्थान पर आने वाले पशुओं के पालकों को 1 किलो, 500 ग्राम और 250 ग्राम चांदी इनाम में दी गई। भारतीय नववर्ष आयोजन समिति, विश्व हिंदू परिषद और स्वराज 75 आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन समिति की ओर से कोटा में भगवा रैली निकाली गई। इस भगवा रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। रैली में शामिल हर किसी में उत्साह नजर आया। सैकड़ों वाहनों पर सवार और पैदल चल रहे लोगों में कोई तिरंगा थामे था, कोई धर्म ध्वजा लहराते हुए चल रहा था। रैली के लिए पहले तो लोग अपनी गाड़ियां लेकर महावीर नगर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल में एकत्रित हुए और फिर वहां से शुरू हुई वाहन रैली महावीर नगर तृतीय चौराहा, केशवपुरा चौराहा, जवाहर नगर, सीएडी सर्किल, टीलेश्वर भवन, सूरज पोल, मोहन टाकीज,
साइमन प्लाजा, सब्जी मंडी, अग्रसेन बाजार, रामपुरा, आर्य समाज, तालाब की पाल, लक्खी बुर्ज से होते हुए स्टेडियम पहुंची। इस पूरी यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे। आखिर में भारत माता की आरती के साथ रैली का समापन हुआ। सिरोही में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के बाद से रामनवमी के लिए तैयारी जोरों पर है। इसके लिए हिंदू संगठनों की ओर से कई अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरोही के राम झरोखा के मंदिर में रामायण कालीन श्री राम शिला को देखने के लिए सिरोही के आसपास से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ दिन रात रामशिला के आगे भगवान राम की महिमा और व्याख्यान और भजन करके राम भक्ति की अलख जगाई जा रही है। राम झरोखा मंदिर में भगवान राम के जय जय श्री राम के उद्घोष सुनने को मिल रहे हैं। रामनवमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाने की अपनी तैयारी कर रहा है। उसका आगाज आज नववर्ष प्रतिपदा पर राम झरोखा मंदिर से प्रारंभ हुआ। विशेष बात यह है कि आज रामशिला, जो राम सेतु में जो रामशिला लगी हुई थी दक्षिण की रामेश्वरम के, वहाँ की रामशिला का एक खंड यहाँ पर राम झरोखा मंदिर में लाया गया और उसकी अभिजीत मुहूर्त में स्थापना की गई। चित्तौड़गढ़ में नवरात्र के मौके पर झांतला माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। कहा जाता है कि झांतला माता मंदिर में नवरात्र के मौके पर मां के आशीर्वाद से पैरालिसिस के मरीज ठीक हो जाते हैं। इसी वजह से यहां ऐसे रोगियों की भी अच्छी खासी भीड़ लग रही है। आपको बता दें कि झांतला माता मंदिर में मां विग्रह दुर्गा रूप में विराजित हैं। यहाँ मेवाड़ के साथ साथ मालवा और अजमेर से भी लोग मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ मंदिर के बाहर बने वट वृक्ष के भीतर से होकर लोग निकलते हैं और पैरालिसिस रोगियों को नियमित रूप से दिन में 3 बार इस वृक्ष के नीचे से निकलने की सलाह दी जाती है, जिससे उन्हें जल्दी लाभ मिल पाए। मेरे हाथ और पूरा पैर एक तरफ को पूरा सुना हो गया, तो फिर मेरी बच्ची ने 2 अगरबत्ती लगा के मूली निकाल के हाथ में बांधा। सुबह से होगा जब से मैं हमेशा धूप देना। साल से कोविड की वजह से मंदिर बंद रहा है दर्शन के लिए। अब बहुत ही श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और पैरालिसिस वाले, किसी संतान के बारे में भी लोग आते हैं, संतान नहीं तो इनको भी माँ संतान प्राप्त हो, और कोई अनेक हर प्रकार से बिजनेसमैन है तो वे लोग भी आ रहे हैं।